इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है। और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए, चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। पीटीआई का आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा फिर मुलतवी कर दिया गया। जलसा मुलतवी होने पर अलीमा खान ने अपनी ही पार्टी क़यादत का किरदार मशकूक करार दे दिया। किसके कहने पर आजम सवाती आज बानी पीटीआई से मिले? सुबह 7:30 बजे जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात कैसे हो सकती है? किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी करवाया गया? अलीमा खान ने आजम सवाती और चेयरमैन पीटीआई पर सवालात उठा दिए। कहा मौजूदा लीडरशिप चाहती ही नहीं कि बानी पीटीआई जेल से बाहर निकले। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उसने फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी चेयरमैन का लगा देते हैं। कारकुनान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी तहरीक इंसाफ से फैसला करवा दिया। पीटीआई जलसा मुलतवी होने पर महमूद अचकसई नाखुश। पीटीआई ने जलसा मनसूखी पर एतमाद में नहीं लिया। महमूद अचकसई का शिकवा, कहा जलसा मुलतवी करते वक्त पूछा नहीं गया। महमूद अचकसई ने अपोजिशन अलायंस का इजलास बुला लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के सरबराहान शरीक। जलसा बानी चेयरमैन की हिदायत पर मुलतवी किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जलसा अब 8 सितंबर को होगा। पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की इजाजत भी मिल गई। नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। नोटिफिकेशन 40 हिदायत के साथ जारी किया गया। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे। रात 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं करेंगे। जलसे के बाद कारकुन पुरअमन मुंतशिर होंगे। किसी को जलसा गाह में बैठने की इजाजत नहीं होगी। लीडर हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है, आज जो है जलसा जो हम कर रहे थे तनोर के मकाम पर उसको नहीं करना। और वो जलसा हमने 8 सितंबर को, जिसका के हमें बकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार पर रद्द करके एनओसी मनसूख कर रही थी, उसके मुताबिक हमने जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है। पीटीआई ने साबित किया कि आईन और कानून पर अमल करने वाली जमात है। वज़ीर आला केपी की अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। हुकूमत और इदारे भी आइन की पासदारी यकीनी बनाए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा तरनोल जलसा इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया गया। जलसा पीटीआई का आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है। कारकुन तैयारियां जारी रखें। 8 सितंबर को मैंडेट चोरों का हिसाब होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सवाबी में पैसे तकसीम करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अली अमीन गंडापुर ने सवाबी इंटरचेंज पर लोगों में 5-5 हज़ार रुपए तकसीम किए। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने कहा कि वज़ीर आला ने लोगों को अपनी जेब से पैसे दिए। पीटीआई की मकामी क़यादत के मुताबिक अली अमीन ने रुकावटें हटाने वाले मशीनरी ऑपरेटर्स को नकद इनामी रकम दी। पीटीआई का जलसा मुलतवी होने के बावजूद इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। फैजाबाद, टी चौक, मारगला एवेन्यू भी सील। श्रीनगर हाईवे, पिशावर मोड़, 26 नंबर चौरंगी, संगजानी भी कंटेनर्स लगाकर बंद। रेड जोन मुकम्मल सील। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सड़कों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में आज आम तातील रही। पीटीआई के जलसे और एक मजहबी जमात के एहतजाज के कॉल के पेश नजर जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मअतल। एहतजाज के बायस अमन अमान खराब होने का खदशा। रावलपिंडी समेत पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी। इतलाक आज से 24 अगस्त तक होगा। पंजाब में 22 अगस्त से दफा 144 का नफाज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया।
शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा को थाना गोलड़ा की हदूद से गिरफ्तार किया था। शेर अफजल मरवत और पुलिस के दरमियान हाथापाई की फुटेज सामने आ गई। शेर अफजल मरवत ने पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ दी। शेर अफजल मरवत के भाई ने रिहाई की तरदीद कर दी। कहा, ताहाल रिहा नहीं किया गया। शेर अफजल मरवत थाना गोलड़ा में मौजूद नहीं, उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शेर अफजल मरवत की रिहाई के लिए अदालत जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। 44 रुकनी वफ़द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा को ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर राय कायम करने की तरगीब दी। जनरल आसिम मुनीर ने असरी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम, तनकीदी सोच और इख्तरा की अहमियत पर जोर दिया और पाकिस्तान की वसी इस्लाहात सलाहियतों को उजागर किया गया। आर्मी चीफ ने डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के खतरात के खिलाफ भी खबरदार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज होगी। सराय के मुताबिक बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और शेरी रहमान शामिल होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एजाज़ में अशाइया भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत मौलाना फजलुर रहमान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुतनाज़ फैसला किसी सूरत कबूल नहीं, फैसला आइन और इस्लाम की रूह के मनाफी है। खत्म नबूवत के दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। पहली बार अदालत के सामने खड़ा हुआ हूँ। कादियानी फिरका पूरी उम्मत मुस्लिमा को गैर मुस्लिम कहता है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी की गुजारिशात की हिमायत कर दी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। अदालत का मोनस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की भी हिदायत। लाहौर स्पेशल सेंट्रल अदालत का मोनस इलाही और ज़ैक़म अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। कसूर में वाक़ मोनस इलाही की 26 कनाल से ज़ायद अरासी भी मुंजमद कर दी गई। कारसाज वाक़े में नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो अल्लाह से नहीं बच सकता। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 जानें चली गई, हमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। वकीलों के साथ राब्ते में रहेंगे। गवर्नर के हादसे में जाँ बहक बाप बेटी के घर आवत लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। Launching of this Bunaras connectivity project is a matter of great happiness for all of us, significant because it is going to expand the reach of Pakistan's digital payment infrastructure. Today our country enters into a new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. बोनारास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकली का निज़ाम है। बोनारास कनकटी वेटी पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान बड़ा कदम है। वज़ीर-ए-आज़म का बोनारास नफाज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मंसूबा पाकिस्तान को अरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत देगा। मंसूबे से बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे। मंसूबे से हवाला और हवाला हुंडी का खात्मा करने में मदद मिलेगी। मंसूबा तरसीलात ज़र में इजाफे का सबब बनेगा। बोनारास मंसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। हमारा डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ना खुश आइंद है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर सरमाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुल्क में मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम आ रहा है।
नौजवानों ने मुल्क की तकदीर बदलनी है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, ताक़यामत कायम रहना है। इस मुमलिकत की बुनियाद में स्टील नहीं शोहदा का खून है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में नौजवानों से खिताब। कहा, पाकिस्तान 12 लाख लोगों की कुर्बानी से बना है। ये समझना होगा कि पाकिस्तान की तख्लीकी वजह क्या है। दुनिया में जितनी चैरिटी पाकिस्तानी करते हैं कोई नहीं करता। इंसानियत की फलाह के लिए काम बहुत ज़रूरी है। सेहत प्रोग्राम में हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हेल्थ केयर प्रोग्राम ने लोगों को फ़ायदा दिया। स्टेट लाइफ का लोगों की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। 28 अगस्त को तारीखी हड़ताल होगी। आगे बढ़ना है तो हड़ताल को भरपूर तरीके से कामयाब करवाना होगा। हुकूमत को मामलात का सही इदराक कर लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं, ये तवील लड़ाई है, आवाम हमारा साथ दें। FPR करप्शन का गढ़ बना हुआ है, चाहते हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। जल्द मेंबर साजी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में लड़कियों के जीन्स पहनने पर पाबंदी, नया ड्रेस कोड नाफिज। इंतजामिया ने कहा, मेल स्टूडेंट्स ड्रेस पैंट और शर्ट पहनेंगे। इंटरमीडिएट के तमाम स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म लाजमी करार। बरतानिया में फेक न्यूज के जरिए फसादात का मामला। लाहौर के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार मुलजिम फरहान को अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का मुलजिम को 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिम फरहान के खिलाफ FIA में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।